बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 मेटाबॉलिज्म में हम आज स्टार्ट करने लगे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम ग्लूकोज की डिग्रेडेशन स्टार्ट करेंगे और उस पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। बेसिकली हमने सबसे पहले हमने जब देखा डाइजेशन से हमने स्टार्ट लिया था, और डाइजेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास कम्प्लेक्स फूड हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं ताकि बॉडी उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। और हमने फिर अब्जॉर्प्शन का पैटर्न भी देखा, और स्पेसिफिकली जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ देख ली थी कि हमारे पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास स्पेसिफिक जो हमारे पास चैनल्स होते हैं जिनको हम प्रोटीन चैनल्स बोलते हैं, ग्लू ट्रांसपोर्टर्स थे और एसजीएलटी ट्रांसपोर्टर थे, जो कि हमारे पास इसमें स्पेसिफिकली इन्वॉल्व थे। ग्लू ट्रांसपोर्टर पैसिव हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं एसजीएलटी की तो वो हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, मीन देयर इज अ यूज ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज और द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद जितनी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे पास पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होते हैं, और वहां से पोर्टल वेन से वो ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं आपके लिवर के पास। जब वो लिवर के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पे हमारे पास बेसिकली फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिसाइड की जाती है। जब हमारे पास फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की डिसीजन होता है तो बेसिकली उसमें तीन चीजें होती हैं। पहली चीज अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है जी, आया इनको स्टोर किया जाएगा कि नहीं, ठीक है। और अगर क्या हमारे पास अगर उनको फर्स्ट फेट हम बात करते हैं कि स्टोरेज है, तो अगर उनको हमारे पास स्टोर कर सकते हैं, ये हमारे पास मीन इनको अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और स्टोर करने की जरूरत है बॉडी को, तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे पास हैं स्पेसिफिकली ग्लूकोज वो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्लाइकोजन भी कहते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दूसरी चीज हमारे पास ये आ जाती है जी कि आया हमारे पास क्या है, उससे हमने कोई चीज सिंथेसाइज तो नहीं करनी, मीन हमारे पास क्या है कि कोई भी डिफरेंट हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सक्रोज है, तो हमारे पास ये जितनी भी चीजें हैं इनकी सिंथेसिस अगर करनी है तो वो हमारे पास लिवर में हो रही होती है। थर्ड फेट जो डिसाइड हो रही होती है वो होती है जी हमारे पास इसकी डिग्रेडेशन, ठीक है। तो डिग्रेडेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिग्रेडेशन में हमें एक सिंपल चीज पता चल जाती है जी कि हमारे पास जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो ग्लूकोज है, वो किसी भी अदर फॉर्म में डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और एट द एंड वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा, या और साथ में हमारे पास वाटर भी आ सकता है। अब ये जो हमारे पास जो है ये हमारे पास डिग्रेडेशन में आ जाता है, मगर लिवर जो है वो पूरी बॉडी की हमारे पास जितनी भी डिग्रेडेशन है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी की जो नीड है, डिग्रेडेशन होती ही एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा अकेले नहीं कर सकता। तो वो इसके लिए क्या करता है, यूज करता है ब्लड को। ब्लड को जब वो यूज करता है तो वो क्या करता है, जितने भी हमारे पास बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनको शामिल करा देता है किसमें, दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से वो ट्रेवल करते हुए हमारे पास सेल्स तक पहुंच जाते हैं। अब हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी कि हमारे पास दो पाथवेज हैं जिनके थ्रू हमारे पास जो है बॉडी के सेल्स जो हैं हमारे पास ब्लड से हमारे पास जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा रिकॉल करूँ आपको, तो एक था सोडियम डिपेंडेंट पाथवे और दूसरा हमारे पास ग्लू ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की, कि जब हमारे पास सेल के अंदर हमारे पास ग्लूकोज इंटर हो जाता है तो हमारे पास उसके बाद जो चीज हमारे पास रन हो रही होती है उस ग्लूकोज की डिग्रेडेशन के लिए, उस पाथ में फर्स्ट पाथवे जो है वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज एम्प्लॉयड बाय ऑल टिश्यूज। तो पहली टिश्यू ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि चाहे वो हमारे पास एडोपोज टिश्यूज हों, चाहे वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, चाहे वो हमारे पास हम बात कर सकते हैं ऑर्गन्स हैं या फिर ब्रेन टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को यूज करते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी, और उस प्रोसेस के लिए वो कौन सा पाथवे यूज करेंगे, वो हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक पाथवे और ग्लाइकोलिसिस हम उसको कह सकते हैं, वो यूज करते हैं। अब वो ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं कि बेसिकली उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी हमारे पास इन द बॉडी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास ये ग्लूकोज डायरेक्टली ये नहीं है कि कभी भी वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हमारे पास इनको डायरेक्टली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होते हुए वही तौर पे सेल को एटीपी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड पाथवेज होते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट पाथवेज भी बोलते हैं, और हमारे पास ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कैसे होते हैं हम इसको देखते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस इज एट द हब ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हब इसको क्यों कहा गया है जी, कि अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे पास नहीं हो सकती। वो कैसे
ऐसे नहीं हो सकती कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो चुकी होती है। अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज अगर आपकी बॉडी में आया है तो हमारे पास वो फ्रक्टोज भी हमारे पास डिग्रेड होगा बाय द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज है तो वो भी बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस ही डिग्रेड होगा। और उसके अलावा अगर अदर हमारे पास हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, जैसे सूडोहेप्टुलोसिस होते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एचएमपी पाथवे यूज करते हुए वो दोबारा से इंटर होते हैं ग्लाइकोलिसिस में और वो फिर ग्लाइकोलिसिस से आगे रन होते हैं दोबारा से। तो हमारे पास दैट इज वाई ग्लाइकोलिसिस के ऊपर हर एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो आके इन्हिसार कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कहते हैं, हब ऑफ मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं, हब ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। Because virtually all sugars, whether rising from diet or from the catabolic reactions in the body, can ultimately be converted to glucose. तो इसका मतलब ये हुआ जी कि हमारे पास एक रीजन तो वो होगी जो हमने अभी डिस्कस की कि ये हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में इंटर हो रही हैं। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस की कि जितने भी शुगर्स हैं चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन से आ रहे हैं या वो डाइट से आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होंगे, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट इज व्हाई ग्लाइकोलिसिस इज द हब ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब होता क्या है कि जब भी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ये कन्वर्ट होगा हमारे पास जब डिग्रेड होता है तो हमारे पास देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 रिएक्शंस, वी विल डिस्कस देम लेटर। बट एक जर्नल हम जब हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास ये ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कन्वर्ट हो रहा होता है जी आपके पास पायरुवेट के अंदर। सो पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन द सेल विद द और इन द सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो फिर वो उसके बाद हमारे पास फर्दर हमारे पास उसकी फेट्स की तरफ हम क्या ग्लाइकोलिसिस की फेट क्या है उसकी तरफ जा सकते हैं। मगर हमारे पास अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें हमारे पास ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होता है आपके पास पायरुवेट के अंदर और ये हमारे पास जो है इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की तो हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। हमने जैसे बात की कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ है पायरुवेट के अंदर, तो हमारे पास क्या है यहाँ से आगे जो है हमारे पास जो अवेलेबिलिटी की बात है, सोर्सेज की बात है, उसकी बेस पे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस दो तरह का हो सकता है। हमारे पास अप टिल पायरुवेट हमारे पास ग्लाइकोलिसिस सिमिलर रहता है, मगर उसके बाद की जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट्स हो सकती है। पहली जो है हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक क्या है, वर्ड निकला है एरोब से जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास जब भी आपके सेल के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट कि हमारे पास वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एसिटाइल को ए क्या है जी, मेजर फ्यूल है फॉर द टीसीए साइकिल। एसिटाइल को ए ही हमारे पास टीसीए साइकिल में इंटर हो सकता है, मगर ये प्रोसेस क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है और उसके बाद आपके पास अगर के ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में। इसको कहा गया है जी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रीऑक्सीडाइज द NADH फॉर्म। हमारे पास क्या होता है, हम जैसे अभी रिएक्शंस में पढ़ेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज जब जो है हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है जी आपके पास पायरुवेट के अंदर, तो वहां पे हमारे पास दो NADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब ये दो NADH प्रोड्यूस होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम ये NADH हमारे पास बेसिकली रिड्यूस हुआ है तो कहाँ से, हमारे पास NAD से। तो हमारे पास उस NAD की हमारे पास सेल के अंदर बहुत कमी होती है, ये नहीं कि वो बहुत सफिशिएंट होता है, वो NADH बनता चला जाएगा। तो हमारे पास अगर के हमारे पास NADH बहुत ज्यादा बन गया तो NAD हमारे पास उनकी कमी हो चुकी होती है और इसके लिए हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को स्मूथली रन करने के लिए हमें इस दुख को दोबारा से रीऑक्सीडाइज करना पड़ता है, मीन इसके अंदर से हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, जब आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो। तो हमारे पास इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि ये पायरुवेट तब ही हमारे पास एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है ताकि जो हमारे पास NADH बन चुकी है उसको दोबारा से ऑक्सीडाइज करके NAD पॉजिटिव बनाया जा सके, ठीक है। और अगर के हमारे पास सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो वो तब ही हमारे पास इसको कन्वर्ट कर सकता है, वैसे वो हमारे पास एसिटाइल को ए में कन्वर्जन इसकी नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर के आपके सेल के पास ऑक्सीजन की कमी है, मीन वो एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक मीन विदाउट ऑक्सीजन वो हमारे पास सर्वाइव अगर किस तरह से कर रहा है, तो फिर क्या होगा, क्या ये हमारे पास पायरुवेट हमारे पास एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होगा, नहीं, वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिर हमारे पास जो NADH बन चुकी है वो हमारे पास रीऑक्सीडाइज कैसे होगी। तो हमारे पास सेल यहाँ पे क्या करता है, एक और जो है यहाँ पे पाथवे यूज करता है, उसको बोलते हैं हम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट होती है, यही पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जी आपके पास लैक्टेट में,
ठीक है, जिसको हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। और हमारे पास अगर कि यीस्ट हो तो ये अल्कोहल, ये जिसको हम एथेनॉल बोलते हैं, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसको हमारे पास क्यों कहा जाता है जी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस? बिकॉज कि हमारे पास विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन ये पूरा प्रोसेस हुआ, कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मीन आपके सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, मगर उसको जरूरत क्या थी, उसको इस NADH की जरूरत थी कि वो इसको रीऑक्सीडाइज करते हैं और दोबारा से NAD प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से ग्लूकोज है दोबारा से पायरुवेट में कन्वर्ट हो सके। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पायरुवेट जो है रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट में, और एज अ रिजल्ट जो NADH होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे पास NAD पॉजिटिव के अंदर। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी, और वो क्या है कि वो इस तरह से है कि आपका ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है आपके पायरुवेट के अंदर, तो वहां पे दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। आपके पास एक होता है NAD पॉजिटिव, और दूसरा होता है आपके, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास NADH प्लस H पॉजिटिव में, NADH प्लस H पॉजिटिव। अब क्या होता है, ये दो प्रोड्यूस होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास दो ATPs भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, ओवरऑल तो हमारे पास 4 ATP प्रोड्यूस होती है, मगर बाद में हम जब रिएक्शन बैलेंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्योंकि 2 ATP की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो हम इसको 2 ही ATP हमारे पास एट द एंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो हम रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे सेल के पास क्या थे कि 2 NAD पॉजिटिव थे फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या हुआ, वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ NAD पॉजिटिव होगी। जब डेफिशिएंसी ऑफ NAD पॉजिटिव होगी है, तो ये हमारे पास ग्लूकोज, फर्दर जो ग्लूकोज होगा वो हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। तो इस चीज में अगर हमारे पास वो एसिटाइल को ए वाली साइड पे जा सकता है सेल, तो हमारे पास वो इसको ले जाता है, ठीक है। मगर अब क्वेश्चन ये आ गया जी, आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है जी लैक्टेट के अंदर, ठीक है। इस लैक्टेट में क्या होता है कि ये NADH हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से NAD पॉजिटिव, मीन ऑक्सीडाइज हो गया है ये, और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया है, पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो के हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास लैक्टेट बन गया। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो NAD दोबारा से बन गया, तो हमारे पास क्या होता है, ये NAD दोबारा से हमारे पास यूटिलाइज हो सकता है इस ग्लूकोज को पायरुवेट कन्वर्ट करने के लिए, पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हुआ कि हमारे पास इसका क्या फायदा हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास सेल दोबारा से ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकता है पायरुवेट में, और एज ए रिजल्ट 2 ATP अपने लिए प्रोड्यूस हर बार करेगा। तो इसी तरह से ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और फिर हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अनटिल अनलेस, जब तक आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो हमारे पास क्या करता रहेगा, 2 ATP प्रोड्यूस करके अपनी एनर्जी डिमांड्स पूरी करता रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की, तो हमारे पास दिस इज द फाइनल रिएक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास अभी तक हमने जो एनारोबिक और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की बात की, उसमें हमारे पास किस तरह से चीजें चल रही हैं। अब हम देखते हैं वही जो चीज जो मैंने अभी डिस्कस की कि ये ग्लूकोज था, और ये हमारे पास बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड होता है, और इसमें क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और एज अ रिजल्ट आपके पास 4 ATP प्रोड्यूस होंगे। 2 ATP क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट इसको कर रहे चुके होते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास 4 - 2 = 2 ATPs। तो एज अ रिजल्ट आपके पास नेट जो प्रोडक्शन हो रही होती है वो 2 ही ATP की हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आपका सेल इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए पहले से 2 ATPs लगा चुका होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो 4 ATPs बन भी रही हैं, तो उसमें से हम क्यों 2 माइनस कर रहे हैं, वो इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेल ऑलरेडी इसको इन्वेस्ट कर चुका था, तो हमारे पास ये नेट प्रोडक्शन ना हुई इस तरह से, अगर 4 ATP अगर हम गिनते तो। उसके बाद क्या होता है, जब ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर देता है। एसिटाइल को ए आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां पे वो किस में चला जाएगा, TCA साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। TCA साइकिल में क्या होता है कि वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अदर प्रोडक्ट्स में, और एज अ रिजल्ट उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है का रिएक्शंस होते हैं, और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 32 to 34 ATPs प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वहां पे लाजमी नहीं है कि आपके पास हमेशा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो। इन केस ऑफ यीस्ट कभी भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, वहां पे आपके पास प्रोडक्शन हो रही होती है अल्कोहल की अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपके पास यीस्ट के पास जो है हमारे पास इस तरह की कोई मशीनरी नहीं होती कि वो हमारे पास इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर सके एसिटाइल कोए में, और उसको फर्दर आगे डिफरेंट डिशन लेके जा सके। तो यीस्ट इसी वजह से हमारे पास क्या करती है, अल्कोहल की प्रोडक्शन करती है। इसकी एग्जाम्पल कॉमन आप देख सकते हो कि आपके पास डो के अंदर जब
जब यीस्ट डाली जाती है तो वो हमारे पास डो की जो फॉर्मेशन होती है, जब उसमें, तो वो उसमें अंदर क्या होती है, हमारे पास बेसिकली फर्मेंटेशन होती है और उस वजह से वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा हो जाता है। और एक तो उसमें हमारे पास अल्कोहल की मौजूदगी आ जाती है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो स्पॉन्जी सा हो जाता है। और इसी वजह से हमारे पास बिकॉज़ ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो यही पायरुवेट हमारे पास जो नॉर्मल पाथवे होता है वो हमारे पास लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लेक्चर पे आएंगे जिसमें हम रिएक्शंस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग